मैं मेन आज पॉइंट पे आता हूँ। जो कुछ पॉइंट है हमारे ड्रीम, हमारे गोल। दोस्तों हमारे जीवन में होता क्या है, आज मैं अगर जो भी चीजें बताया आपको, मैं आज इतना बड़ा घर सब पीछे ही करना है सर। हाँ। जैसे मैंने आपको बताया, आज मैंने इतनी सारी चीजें इस बिजनेस से मैंने अचीव की, मेरी टीम ने अचीव किया। तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये था दोस्तों कि हम लोगों ने ड्रीम के साथ उसको गोल में कन्वर्ट किया। आपसे मैं पूछूंगा, आप जितने भी लोग हैं यहाँ पर, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आज अच्छी गाड़ी किसको नहीं चाहिए, अच्छा घर किसको नहीं चाहिए, अच्छे बड़े बैंक बैलेंस किसको नहीं चाहिए, सारे लोग यहाँ पर हाथ उठाएंगे, बोलेंगे हम सबको चाहिए। क्योंकि निश्चित रूप से दोस्तों एक अच्छा जीवन हर किसी को चाहिए, और ये सब हमारे बेसिक नीड है एक अच्छे लाइफ स्टाइल के, जो आज हम चर्चा करते हैं अच्छी गाड़ियों के और घरों के बारे में। लेकिन दोस्तों फर्क क्या होता है, जब हम जो सेफ शॉप में नहीं, और सेफ शॉप से जो बाहर के लोग हैं, जब हम इनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं, तो उन लोग सब भी यही कहेंगे कि मुझे ये सारे सामान चाहिए, मुझे एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए। सारे लोगों का हाथ आपको ऊपर मिलेगा कि हाँ मुझे तो चाहिए। लेकिन जब आप उनसे एक बार पूछेंगे आप इसके लिए कर क्या रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं अपने गोल, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, तो दोस्तों उनके पास जवाब नहीं रहेगा। कारण ये है कि उनको अच्छी तरह पता है वो जिस काम को कर रहे हैं वहां से ये सारी चीजें पूरी नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों यहीं पर आज सेफ शॉप के लोग हैं जो यहाँ पर इस काम को पूरा भी किए हैं, और सक्सेस होने का सबसे बड़ा रीजन है कि उनके पास केवल ड्रीम है, चाहत है, चाहत जिसको हम बोला जाता है। लेकिन जब तक हम उस चाहत या ड्रीम को गोल में कन्वर्ट नहीं करते, एक लक्ष्य में कन्वर्ट नहीं करते, तब तक दोस्तों हमें जीवन में वो चीज प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों निश्चित रूप से हमारे यहाँ पैनल में जितने लोग बैठे हैं सारे डायमंड्स लोग हैं, और दोस्तों ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना लक्ष्य तो जरूर बनाया है, और हम लोग हैं जो लक्ष्य बना के इस बिजनेस में तेजी से ग्रोथ करते हैं। तो बाहर जो लोग हैं, सामान्य लोग हैं, उनके पास सिर्फ चाहते हैं। लेकिन जब हम सेफ शॉप में आते हैं तो हमारे अपलाइन और सिस्टम हमें ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना बताते हैं। और वही टेक्निक है दोस्तों, आज जो भी चीज मैं आपसे शेयर करूंगा वो सिस्टम की टेक्निक है जो मुझे अपलाइन ने बताया था, और उसी को करके मैं आज आगे बढ़ाऊं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमारा जो गोल है, जो हमारे ड्रीम है, जो हमारी चाहत है, उसको जब तक हम लक्ष्य में कन्वर्ट नहीं करेंगे, गोल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारे बड़े सपने पूरे नहीं हो सकते। नेक्स्ट दोस्तों, उसके लिए सबसे बड़ा, जब मैं इस बिजनेस में आता हूँ और आप सब लोग के सामने भी यही सवाल आएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो है व्हाई। क्या रीजन है हमारे पास इस बिजनेस को बड़ा करने का, क्या हमारे पास वो रीजन है जो हम इस बिजनेस को बड़ा कर सके। इस बिजनेस को आप क्यों कर रहे हैं, इसका कोई पुख्ता कारण होना चाहिए। अगर वाई नहीं है तो छोटी छोटी चुनौतियां भी दोस्तों आपको हरा सकती है। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू भी उतना ही सच है, अगर सेफ शॉप को करने का आपके पास स्पष्ट कारण है, क्लियर रीजन है अगर आपके पास, तो दोस्तों बड़ी सी बड़ी चुनौतियां भी आपको रोक नहीं पाएगी डायमंड बनने से। इसलिए इस बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है हमारे ड्रीम में, वो हम इस बिजनेस में आए कि हमारा ड्रीम, हमारा वाई कितना बड़ा है। पहला तो हमारा ड्रीम कितना बड़ा है, और हमारा वाई, हम क्यों इस बिजनेस में आए। जब तक हमारे पास कोई ठोस रीजन हमारे पास नहीं रहेंगे हम इस बिजनेस में क्यों क्यों आए, तब तक हम इस बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते। दोस्तों सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात है। दो लोग थे, दो स्टूडेंट थे, दो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते थे, हॉस्टल में पढ़ते थे। वहां पर उन दोनों की लाइफ स्टाइल बिल्कुल एक जैसी थी, सोचने का तरीका भी बिल्कुल एक जैसे था, और दोस्तों दोनों के जो ख्वाब थे, सपने थे, वो भी बिल्कुल एक ही थे। उन दोनों को आर्मी में जाना था, ये दोनों का एक सेम ड्रीम था, और ये दोनों इसके लिए बहुत उत्साहित थे। एक दिन हॉस्टल में एक बार उनको मैसेज मिलता है कि आप दोनों को सुबह 4 बजे ग्राउंड में पहुंचना है। और वो दोनों सुबह 4 बजे ग्राउंड में पहुंचते हैं, और उनको बोला जाता है कि आप इस ग्राउंड के 10 चक्कर लगाना चालू करें। और वो लोग दौड़ना चालू करते हैं। तो उसमें एक शख्स रहता है, वो बड़ा ही निगेटिव हो जाता है, बोलता है ये लोग मुझसे सुबह से हमको दौड़ा क्यों रहे हैं, इसका समझ में नहीं आ रहा है लोग क्यों दौड़ा रहे, इतनी मेहनत क्यों करा रहे हैं। दौड़ने के बाद फिर उनको बोला जाता है आप एक्सरसाइज करिए, और उनको एक्सरसाइज कहा जाता है। तो वही शख्स जो परेशान रहता है वो बोलता है कि लोग ये सब क्यों करा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बहुत निगेटिव होता रहता है, उसको मजा नहीं आता, एंजॉय नहीं करता रहता है, बहुत परेशान रहता है। लेकिन जो उसके साथ का जो दोस्त रहता है वो बहुत इंजॉय करता है, बहुत खुश रहता है, और उसको भी मोटिवेट करता रहता है, अरे करो यार कोई दिक्कत नहीं, चलो आओ करते हैं, और उसको बहुत मोटिवेट करता है। लेकिन क्या कारण था कि जब दो शख्स एक जैसे होने के बावजूद भी एक शख्स निगेटिव बात कर रहा था और एक शख्स पॉजिटिव थिंकिंग में था। तो दोस्तों बाद में पता चला उसमें से एक शख्स जो पॉजिटिव था उसको ये बताया गया था
जिसकी थिंकिंग पॉजिटिव थी कि यहाँ पर आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो आपकी आर्मी की तैयारी के लिए है। तो दोस्तों जिसको वाई पता होता है अपने लाइफ का ना, तो वो हमेशा एक्साइटेड रहता है, उत्साहित रहता है, लोगों को मोटिवेट भी करता रहता है और वो लगातार काम भी करता रहता है, अपने काम को एंजॉय करता है, अपने काम को एंजॉय करता है। क्योंकि हमारे बिजनेस में एक चीज बोली जाती है, अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आप अपने काम से प्यार करिए। अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं दोस्तों तो आप राजा के जैसे अपने काम को करते हैं, और अगर आप अपने काम से प्यार नहीं करते तो आप गुलामों की तरह अपने काम को करते हैं। और हमें राजा की तरह जीना है तो अपने काम को दोस्तों राजा की तरह करना चाहिए। हमें अपना वाय सबसे पहले क्लियर करना चाहिए कि हमारे बिजनेस में बड़ा ठोस रीजन क्या है। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मेरे पास बहुत सारे ठोस रीजन थे इस बिजनेस को करने के, मेरे पास बहुत सारे कारण थे इस बिजनेस को करने के, कुछ फैमिली कारण थे, कुछ निजी कारण थे जो इस बिजनेस को मुझे बड़ा करने के लिए मदद किए। और दोस्तों इसी वजह से आज मैं इस बिजनेस को बड़ा कर पाया। बोलते हैं ना कि अपने पुराने सारे पुल जब आप तोड़ के आते हैं तभी आप इस बिजनेस में सफल होते हैं। तो दोस्तों आज जो भी लोग हैं मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके पास एक निश्चित, एक बहुत ही ठोस रीजन होना चाहिए, एक वाय होना चाहिए बहुत बड़ा कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूँ। जितने दिल से आप इस काम को करेंगे उतनी ही जल्दी आपको सफलता मिलेगी। तो हमारा वाई इस बिजनेस में जरूरी है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है, हमारा एक छोटी सी जानकारी दोस्तों, एक सर्वे हुआ कि हमारे पास गोल को लेके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वे हुआ, उसमें ये पता चला कि जो स्टूडेंट पढ़ रहे थे, क्लास के स्टूडेंट लोगों को बुलाया और उन लोग से पूछा गया कि आप यहाँ से जाने के बाद क्या बनना चाहते हैं। तो उसमें से 80% लोगों ने कहा कि हमने कुछ सोचा नहीं है, केवल कि हम यहाँ पढ़ने के लिए आए। और 13% लोगों ने कहा उनको पता था कि वो आगे क्या बनने वाले, उन्होंने सिर्फ मौखिक बताया था मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई सीए बनूंगा, कोई कुछ और बनूंगा। केवल ऐसे 13% लोग थे। और केवल दोस्तों 3% ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने सपने, अपने गोल को राइटिंग में लिख के रखा था। और दोस्तों जब कुछ सालों के बाद वापस उन्हीं लोगों से संपर्क किया गया तो पाया गया कि जो 84% लोग थे वो काफी औसत जीवन जी रहे थे, लेकिन जो 13% लोग थे जिनको पता था कि क्या बनना है, वो लोग उन लोग से लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा पैसे कमा रहे थे 84% वालों से। और जो अपने गोल को राइटिंग में रखे थे, जिन्होंने लिख के रखा था, जिनका एक विजन बोर्ड में उन्होंने लगा के रखा था कि मुझे यहाँ से जाने के बाद क्या करना है और क्यों करना है, तो जिन्होंने राइटिंग में लिखा था दोस्तों वो सारे लोग इन सब से लगभग 10 गुना से ज्यादा पैसे कमा रहे थे। तो इतना बड़ा फर्क पड़ता है हमें अपने ड्रीम को लिखने का। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मेरे अपलाइन ने मुझसे कहा था कि आप अपने 10 ड्रीम आज बैठ के जरूर लिखिए। और मैं अपने अपलाइन के साथ बैठ के 10 ड्रीम उस दिन बनाया था दोस्तों। क्योंकि अगर आपकी गोल जो है अगर वो राइटिंग में नहीं है तो केवल विश है। आप केवल क्या बोलते हैं, क्या केवल विश कर रहे हैं भगवान से मुझे मिल जाए, लेकिन सिर्फ विश करने से नहीं होगा दोस्तों, काम करने से होगा। तो एक बात समझ में आती है कि आपके जो भी गोल है आज यहाँ से जाने के बाद जिन्होंने बनाया है वेरी गुड। अगर आप जिन्होंने अपने गोल राइटिंग में नहीं है, लिखित में नहीं है, आज जाने के बाद जरूर अपने दोस्तों अपने सुंदर डायरी में 8 से 10 ड्रीम जो आपके हैं वो आप जरूर बैठ के लिखिए। निश्चित रूप से दोस्तों इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, केवल लिखने से ही मैजिक हो जाता है। और ये मैजिक तब होगा जब आप लिखना चालू करेंगे अपने सपनों को। नेक्स्ट दोस्तों जैसे कि हमारे सिस्टम में हमें बताया गया बड़ा ही सिंपल है। जो चीज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों ये आज की नहीं है, ये मेरे अपलाइन के द्वारा बताई गई थी, उनके अपलाइन के द्वारा बताई गई थी, और लगभग आज कई सालों से इसी रूट में लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और लगातार सफलता लेते जा रहे हैं। तो आज सिस्टम हमें क्या बोलता है कि आपके पास एक बड़े ड्रीम होना चाहिए, आपके पास आपके जो सपने हैं वो बड़े होना चाहिए और वो एक स्मार्ट गोल में कन्वर्ट होना चाहिए। जो आपका गोल है वो स्मार्ट होना चाहिए। अब स्मार्ट गोल क्या है, जैसे कि वो स्पष्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, जिस पर आप उसको लगातार देख सके कि हाँ वो एकदम क्लियर हो, आपको दिखता रहे कि मुझे ये चीज आने वाले 6 महीने में, 3 महीने में या साल भर में मुझे चीज प्राप्त करनी है। तो वो बिल्कुल स्पष्ट हो, जिसपे आपकी निगाह हमेशा रहे, वो मापने योग्य हो, जिससे आप उस पर अपनी परफॉर्मेंस नाप सके, आवश्यकता पड़ने पर आप उस पर कुछ संशोधन भी कर सकें। यही वो रास्ता है जिससे आप अपनी प्रगति को नजर रख सकते हैं। दोस्तों ये वो चीज है जिससे हम अपने जो भी ड्रीम है, हम जिसके लिए काम कर रहे हैं, उसका मेजरमेंट भी तो हमें होना चाहिए।
परफॉर्मेंस हमारी मेजरमेंट क्या है। तो दोस्तों यही वो तरीका जिससे हम उस पर नजर रख सकते हैं, अपने परफॉर्मेंस से अचीवेबल हो, प्राप्त करने हो। निश्चित रूप से दोस्तों चुनौती भरा तो जरूर हो, लेकिन असंभव ना हो। असंभव का मतलब मेरा है दोस्तों, जैसे आज मैंने इस बिजनेस में ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद मैं बोलूंगा कि आज से 6 महीने के बाद मैं या 4 महीने के बाद मैं इस बिजनेस से 50 लाख की गाड़ी या एक 50 लाख का घर लेना चाहता हूँ। तो ये ऐसा लक्ष्य है जो प्राप्त करने योग्य असंभव मतलब चुनौती भरा है, लेकिन आप इसको अभी असंभव बना दिया है। इसलिए दोस्तों आप आने वाले 3 महीने में जो आपका ड्रीम है, आपको बाइक लेना है, आपको कोई मोबाइल लेना है, ऐसा कोई चीज बनाइए जो आपको हमेशा मोटिवेट करे। तो दोस्तों चुनौती भरा हमारा टारगेट होना चाहिए, लेकिन ऐसा टारगेट ना होना चाहिए जो रिलायल ना लगे। बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि अभी संभव नहीं हो सकता। हर चीज संभव है, लेकिन एक समय के बाद संभव है। आज मैंने भी जो चीज अचीव करी है वो बिजनेस में आते साथ 6 महीने के अंदर मुझे प्राप्त नहीं हुई है। आने के बाद लगातार एक काम करने के बाद, सस्टेन करने के बाद, एक नेटवर्क बनाने के बाद धीरे धीरे करके आपकी टेस्टिमनी बढ़ते चले जाती है। उसके बाद दोस्तों वास्तविक हो, रियलिस्टिक हो, अर्थात उस पर विश्वास किया जा सके, ऐसा हो जिस पर हम भरोसा कर सके। कोई भी ऐसा टारगेट ना हो जिस पर हम बिलीव ही नहीं कर सके। जैसे कुछ लोग होंगे जो सोचेंगे मैं बहुत पैसा कमाने के बाद ताजमहल खरीदूंगा, तो वास्तविक नहीं है। आप पैसा कितना भी कमा ले अच्छी बात है, लेकिन आप ताजमहल नहीं खरीद सकते, क्योंकि ताजमहल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। तो हमेशा ऐसे लक्ष्य लगे जो वास्तविक हो। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों जो सबसे जरूरी चीज है वो है टाइम बाउंड। लक्ष्य के प्रारंभ और समाप्ति में निश्चित अवधि होना चाहिए। आप जब लक्ष्य चालू कर रहे हैं और जब आपका लक्ष्य खत्म हो रहा है, उसका एक टाइम बाउंड के अंदर होना चाहिए, एक फ्रेम होना चाहिए कि मुझे ये टारगेट इतने दिन में पूरा करना है। जैसे अभी कंपनी का ऑफर आया है, जबरदस्त ऑफर आया है, उस ऑफर को आपको अगले 3 महीने में टारगेट करना है। तो दोस्तों उसको आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं, आने वाले 3 महीने में मैं कंपनी की इस ऑफर को क्वालिफाई करूंगा और अपने साथ 2 लोगों को, 5 लोगों को या अपनी टीम की ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके जाऊंगा। तो दोस्तों वो टारगेट आप जरूर क्वालिफाई कर सकते हैं जब आप उसके साथ एक टाइम बाउंड रखते हैं। अगर आपने किसी चीज पे टाइम बाउंड नहीं रखा तो फिर वो आपके लिए कभी भी अचीवेबल नहीं रहेगी। आप उसको लगातार डिले करते चले जाएंगे। इसलिए जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, और मैंने अपने अप्लाई से ही सीखा है कि हर टारगेट के बाद स्मार्ट गोल जो आपका होता है उसमें आपका एक टाइम बाउंडेशन होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है दोस्तों एक टाइम के अंदर कोई चीज को अचीव करना। जैसे मैं इस बिजनेस में आया तो मुझे 3 साल में डायमंड बनना है, मुझे 11 रैंक अगले 2 साल में चाहिए। ये एक टाइम बाउंडेशन होता है, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद हम अपने उस लक्ष्य को दोस्तों बहुत ही आसान 3 तरह के लक्ष्यों में हम तोड़ देते हैं, या उसको हम कहें कि 3 तरह के हमारे पास गोल होते हैं अपने। निश्चित रूप से जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो एक बड़ी सोच के साथ आते हैं। हम 5 साल का सपना लेके आते हैं दोस्तों, और वो शुरुआत होती है हमारी 3 तरह के टारगेट से, जिससे हम 3 तरह के टारगेटों में उसको तोड़ते हैं। पहला हमारा होता है शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। जो लॉन्ग टर्म हमारा था दोस्तों, हमारे आज से 3 से 5 साल के जो सपने हैं, हमारे एक बड़ा ड्रीम है। जैसे आज मेरे पास जो 50 लाख की कार है, मेरा बड़ा ड्रीम था। 5 साल के आगे का टारगेट जो था उसको मैंने देखा था। उसके बाद जो आपका होता है मिडिल टर्म, ये आपका दोस्तों कहीं ना कहीं 6 महीने से 2 साल के बीच में आप क्या अचीव करना चाहते हैं। और शॉर्ट टर्म ड्रीम जो दोस्तों होता है आपका, वो आपका होता है 3 महीने के टारगेट। आने वाले 3 महीने में आप क्या अचीव करने वाले हैं, क्या आप पाने वाले हैं, वो शॉर्ट टर्म ड्रीम होता है। और दोस्तों इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि अगर आप शॉर्ट टर्म ड्रीम अपने पूरे करते हैं और मिडिल टर्म ड्रीम अगर आप अपने पूरे करते हैं, तो लॉन्ग टर्म गोल आपकी टीम आपको पूरा करके दे देती है। यानी आपको केवल और केवल अपना पूरा एफर्ट, 100% एफर्ट डालना है। तो अपने शॉर्ट टर्म और मिडिल टर्म गोल में आप डालिए दोस्तों, आपके लॉन्ग टर्म के जितने भी गोल हैं, जितने भी बड़े बड़े अचीवमेंट है, चाहे लग्जरी कार क्यों ना हो, लग्जरी हाउस क्यों ना हो, या देश विदेश की यात्रा क्यों ना हो, वो सारे ड्रीम आपकी टीम आपकी पूरा कर देती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारे पास शॉर्ट टर्म गोल, जो हमारा हर 3 महीने में होना चाहिए। हर 3 महीने में कंपनी का दोस्तों ऑफर आता है। हर 3 महीने में अगर आप कंपनी का ऑफर क्वालिफाई करते हैं, तो अगर आप 4 से 5 या 6 क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आप आने वाले समय में आप डायमंड बन जाते हैं, सिर्फ 5 से 6 बार क्वालिफाई करने के। क्योंकि ये पूरे जितने भी डाटे हैं हम लोग ने चेक किए, जो बंदा 5 से 6 बार क्वालिफाई करता है कंपनी क्वालिफाई, वो निश्चित रूप से डायमंड बन चुका रहता है या डायमंड के नियरेस्ट में रहता है। और इस शॉर्ट टर्म को दोस्तों हम लोग जो तोड़ते हैं वो डेली गोल में तोड़ते हैं। आपका डेली गोल क्या है,
और इस डेली गोल से हमारे शॉर्ट टर्म ड्रीम पूरे होते हैं। यानी मुझे इस कंपनी में 3 महीने के बाद विदेश यात्रा जाना है, तो मेरा टारगेट है कि लक्ष्य जो आया है उसको मैं क्वालिफाई करूंगा। ये टारगेट दोस्तों अपनी टीम के साथ अगर आप लेते हैं तो 101% आप सफल होते हैं। और हमें अपना पूरा एफर्ट जो डालने की जरूरत है वो शॉर्ट टर्म और मिडिल टर्म में। ये बात को याद रखिएगा, जो व्यक्ति जितना ज्यादा एफर्ट, जितना ज्यादा डेली काम करता है अपने शॉर्ट टर्म के लिए, उसके मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म गोल दोस्तों बहुत आसानी से पूरे हो जाते हैं। इसलिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है डेली क्लोजिंग या डेली काम करने के लिए। अगर आपके पास लक्ष्य है तो आपके पास डेली काम करने के लिए समय है और डेली आप उसमें काम करते हैं। और इतना ही करके दोस्तों मैंने इस बिजनेस में जब ज्वाइन किया था तो मुझे एक मोबाइल का टारगेट मिला, मैंने एक मोबाइल अचीव किया, मोबाइल अचीव करने के बाद एक बाइक अचीव किया, और बाइक अचीव करने के बाद फिर लैपटॉप। इसी कड़ी में धीरे धीरे करके दोस्तों आगे बढ़ते चले गए। और दोस्तों मैं तो इस शॉर्ट टर्म टीम में काम कर रहा था, लेकिन आज पता नहीं चला कब टीम के माध्यम से, कब सिस्टम के माध्यम से, कब ऑफलाइन के माध्यम से मेरा नेटवर्क इतना विशाल हो गया कि मेरे लॉन्ग टर्म टीम जितने भी थे दोस्तों सारे पूरे हो गए। ये इस बिजनेस की ताकत है। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म पे पूरा फोकस करिए। अपने जितने भी आपके शॉर्ट टर्म ड्रीम है, जैसे अभी मैंने कंपनी ऑफर बताया, आपको मोबाइल लेना है, 3 महीने बाद बाइक लेना है, ऐसे जितने भी आपके हैं उसको जरूर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जब हम शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म में जब काम करना चालू करते हैं ना, तो सबसे बड़ी बात चीज ये है तो दोस्तों शुरुआत में हमें कोई फर्क नहीं समझ में आता। आप याद करिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, जब आप कोई बीज को उठाते हैं तो उस बीज यानी जिससे एक वृक्ष बनता है, आप उस बीज को जब देखेंगे तो उसमें क्या कोई फूल, पत्ती, फल या जड़ दिखाई देता है? कुछ भी नहीं दिखाई देता, केवल वो एक बीज दिखाई देता है। लेकिन एक फेथ रहता है इंसान को कि अगर मैं इस बीज को बोऊंगा तो आने वाले समय में ये एक पेड़ बनेगा, इस पेड़ से कई फूल लगेंगे और उस फूल से कई फल मुझे प्राप्त होंगे। तो शुरू में जब हम काम करना चालू करते हैं और शॉर्ट टर्म ड्रीम गोल बनाते हैं तो शुरुआत के कुछ समय में आपको लगेगा कि शायद कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, शायद वो काम नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों आप काम करते रहिएगा, हारिएगा मत, लगातार बिलीव करके लगे रहिएगा। आप देखिएगा उसी बीज से आपके बहुत विशाल वृक्ष बनेगा, और वो इतना विशाल वृक्ष बनेगा जो आपके घर में पैसों का पेड़ लग जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए लगातार ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। शॉर्ट टर्म ड्रीम को पूरा फोकस करिए, डेली वर्किंग पे काम करिए, आपके लॉन्ग टर्म ड्रीम आराम से पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट, इसके लिए दोस्तों जो मुझे मेरे अपलाइन और सिस्टम ने समझाया, सबसे अच्छा तरीका ये होता है, कुछ गोल्डन रूल होते हैं हमारे। जैसे हम अपने जो भी हमारे ड्रीम आने वाले 3 महीने में, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं बैंकॉक भी जाना चाहता हूँ, मैं यूरोप ट्रिप जाना चाहता हूँ, मैं बाइक लेना चाहता हूँ, मैं कुछ भी चीज, मैं कार खरीदना चाहता हूँ, उसको बहुत अच्छा आप अपने बेडरूम में, अपने जहां पर आप तंगी करते हैं वहां पर आप बिल्कुल सेट कर दें, उसको चिपका दें, उसकी एक फोटो ले आए और उस फोटो को चिपका दें। जैसे भी कंपनी का ऑफर है लक्ष्य, उस लक्ष्य का पूरा पीडीएफ का प्रिंट आउट लेके आप अपने पूरे स्क्रीन पे कहीं पे आप लगा दीजिए, जहां पर आते जाते आपकी नजर पड़े। आप जब भी आराम करने बैठे वो आपको दिखे। तो दोस्तों वो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। पावर ऑफ विजन बोर्ड बहुत बड़ा काम करता है। उसके बाद उसको चिपकाने के बाद दोस्तों वो हमें प्रेरित करता है बार बार काम करने के लिए, वो आपको प्रेरित करेगा बार बार काम करने के लिए। जब भी आप बैठेंगे ना तो आपको आपका ड्रीम दिख जाएगा कि अरे मेरे ड्रीम के अभी इतने काम बचे हुए हैं, और दोस्तों फिर आपके अंदर एक नया जज्बा आ जाएगा, एक नया काम करने का हिम्मत आ जाएगी, और फिर से आप अपने काम की ओर बढ़ जाएंगे। दोस्तों इसका बहुत बड़ा लाभ हमें प्राप्त हुआ है जब हमने इस काम को करना चालू किया। लगातार लगातार दोस्तों हमें प्रेरित करता है। और सबसे बड़ी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है कि हमें हमारे कंफर्ट जोन से निकालने का, जब हम बिजनेस में आते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें नहीं करते रहते पूर्व में, लेकिन जब हम इस बिजनेस में आते हैं और ट्रेनिंग में जब हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है तो हमारी कुछ पुरानी आदत होती है जो हम कंफर्ट जोन में रहते हैं, हम एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं चाहते। लेकिन जब हमें पता चलता है कि हमारे पास हमारे ड्रीम है और जब हम उसको कहीं पर चिपका के रखते हैं तो दोस्तों हमें लगातार प्रेरित करता है और हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए मदद करता है। इसको मैं बोलता हूँ पावर ऑफ विजन बोर्ड। आप कई जगह देखेंगे कि विजन बोर्ड लगा रहता है, उसमें आप बहुत छोटे छोटे चीजें बने रहती है। तो आप भी अपने घर में विजन बोर्ड बना के उसमें अपने ड्रीम लगाइए, उसमें विजन में अपने फील लगा के रखिए, और दोस्तों लगातार आप रोज देखिए। आप देखिएगा दोस्तों, बोलते हैं ना कि आकर्षण का नियम आपने सुना होगा, अगर आप लगातार उसको देख रहे हैं और उसकी कल्पना कर रहे हैं तो दोस्तों प्रकृति भी आपको वो चीज को प्राप्त करने के लिए मदद करती है। तो दोस्तों निश्चित रूप से ये गोल्डन कुछ रूल है। ये 4 चीजें मैंने अपने ड्रीम को चिपका के रखा था, लिखित में रखा था, जो मुझे बार बार प्रेरित करते थे।
और मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए प्रेरित करते थे। तो दोस्तों ये कुछ गोल्डन रूल है नेक्स्ट, जिसको हम करके इस बिजनेस से बहुत सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट दोस्तों, अभी तक हमने जो काम किया वो काम ये किया, हमने अपना एक ड्रीम बनाया, एक फिक्स फिगर, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, आपकी एक इनकम होनी चाहिए, मेरा फिक्स फिगर है। जैसे मुझे आने वाले समय में 3 महीने में इस बिजनेस में, 2 महीने के अंदर मुझे इस बिजनेस से 70 लाख की बाइक, 70,000 की बाइक चाहिए। तो मैं वहां पर लिखा कि फिक्स मेरा फिगर है 70,000 रुपए मुझे अगले 3 महीने में या 2 महीने के अंदर कमाना है, और मेरा जो बाइक वो मेरी ड्रीम है, इसको मुझे फिक्स करना है। मैंने इसको फिक्स किया। उसके बाद मैंने फिक्स डेट डाला कि मुझे इस डेट में ये चीज चाहिए। आज से 2 महीने के बाद जो भी डेट है उस डेट को मैंने नोट किया कि हाँ मुझे ये डेट चाहिए, और उस डेट को नोट करने के बाद मैं वापस आता हूँ फिक्स द प्लान। अब मुझे करना क्या है, मेरे फिगर मैंने तय कर लिए, मेरे प्लान बन गए, मेरा डेट फिक्स हो गया कि इस डेट में मुझे ये सारी चीजें हासिल करनी है। अब मेरे पास आता है फिक्स द प्लान, मेरे पास प्लानिंग क्या है इसको करने के लिए। तो दोस्तों हम उसके बाद आगे करेंगे। उसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है फिक्स द डील। ये फिक्स द डील क्या है, मैं इसको आपके साथ थोड़ा सा जरूर चर्चा करना चाहूंगा। फिक्स द डील दोस्तों वो चीज है, जैसे मुझे कोई घर पसंद आया, एक बिल्डर ने एक घर बनाया, वो घर बहुत सुंदर है और उसकी कीमत उसने लगी है 70 लाख रुपए। लेकिन मैं उसके पास जाके बोलता हूँ कि नहीं मुझे ये घर दे दो, बहुत पसंद है, मुझे घर दे दो, बहुत पसंद है, तो क्या बिल्डर मुझे घर दे देगा? या अगर मैं ये बोलता हूँ कि मुझे 7 लाख में एक घर दे दो, तो क्या वो बिल्डर मुझे दे देगा? निश्चित रूप से दोस्तों वो मुझे नहीं देगा। कारण क्या है कि किसी भी चीज की एक फिक्स डील होती है जिसको हम सौदा बोलते हैं, और वो हमारे बिजनेस में एक्शन होता है कि हमारे हमने ड्रीम तो बना लिया, हमें 3 महीने में इतनी इनकम करनी है, हमारे डेट भी फिक्स हो गए, हमने प्लान भी बना लिया। अब उस प्लान को जो हम करने के लिए जब एक्शन की बारी आती दोस्तों, तो यही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है कि आपका एक्शन कितना है अपने ड्रीम के लिए। और अगर आपका सपना बहुत बड़ा है तो दोस्तों आप लगातार एक्शन करते रहेंगे, लगातार एक्शन करते रहेंगे, निश्चित रूप से आप मान के चलिए आप कभी नहीं रुकने वाले। और जब भी हम एक्शन करने जाएंगे तो हमें रास्ते में निश्चित रूप से ऐसी चीजें मिलेंगी जो हमारे काम को डिस्टर्ब करेंगी, हमारे विचारों को डिस्टर्ब करेंगे, हमारे काम करने के तरीकों को डिस्टर्ब करेंगी। तो दोस्तों वहीं पर हमें एक्शन जो हमारा है ना फिक्स होना चाहिए। जब मेरा ड्रीम फिक्स हो गया, जब मेरा डेट फिक्स हो गया, जब मेरा प्लान फिक्स हो गया, तो दोस्तों मेरा एक्शन भी फिक्स है कि 3 महीने में इस चीज को हासिल करके ही मैं रुकूंगा। इसके पहले कितनी भी रुकावटें हुए आए मेरे जीवन में या मेरे काम में, उन सबको मैं पार करके आगे निकलूंगा। दोस्तों ये वो चीजें थी जो अभी तक हमने फिक्स किया, एक ड्रीम, हमने एक गोल बनाया। गोल बनाने के बाद हमने उसको 3 टुकड़ों में, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में उसको तोड़ा। उसके बाद हमने उसको अपने घर में चिपकाया, अपने ड्राइंग बुक में चिपका लिया। हमने गोल फिक्स कर लिया कि हमें इतनी इनकम करना है, अगले 3 महीने में हमको क्वालिफाई करना है कंपनी, हमें ये डेट में क्वालिफाई करना है, हमें ये प्लान हमारे पास हो गया। अब हमारा फिक्स द डील। दोस्तों यहीं से मेरा जो पर्सनली जो मेरा कुछ अनुभव जो मैंने इस बिजनेस में अपने अपलाइन से सीखा, मैं उस पर आपसे चर्चा करूंगा कि यहीं पर आने के बाद मैक्सिमम लोगों को क्या होता है, वो पीछे हो जाते हैं। कारण क्या है कि वो जो सफलता की जो कीमत होती है ना, वो कीमत देना पड़ता है। आज इतनी सारी चीज है, इतना सारा जो पैसा आज हम अर्निंग कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ आपका एक्शन होगा जो आपकी कीमत होगी। वो कीमत अगर आप देने को तैयार है तो सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। अब वो प्रॉब्लम आती कहाँ है दोस्तों? जो मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम आई थी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, और निश्चित रूप से बिलीव दिलाना चाहता हूं कि अगर इस पे अगर हम काम कर लिए तो ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो सेफ शॉप में आके डायमंड नहीं बन सकता। इतना सरल काम है जो मुझे मेरे अपलाइन ने बताया, और उसको मैंने बहुत ही शिद्दत, ईमानदारी के साथ पूरा किया। और दोस्तों आज बहुत कम समय में इतना बड़ा अचीवमेंट ले पाया, तो इसी कारण क्योंकि मैं उस डील पे अपनी सफलता के लिए वो कीमत देने को तैयार था। तो दोस्तों नेक्स्ट आगे हमारे पास है क्या आगे करने के लिए? दोस्तों प्लानिंग होती है, प्लानिंग को मैं शॉर्ट में बताऊंगा। प्लानिंग दोस्तों ये होती है, 3 तरह की प्लानिंग होती है। पहली प्लानिंग तो ये होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ जीवन भर प्लान करते रहते हैं। आप में से बहुत से लोग होंगे जब फॉलो करने जाते होंगे तो ऐसे बहुत से लोग मिलते होंगे जो आपको ऐसे मिलेंगे, ऐसे बताएंगे जैसे उनके पास बहुत सारे ड्रीम है, लेकिन जीवन में सिर्फ वो प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा काम नहीं कर पाते, जीवन भर प्लानिंग करने में उनका निकल जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो इस बिजनेस में प्लानिंग करते हैं
और काम करना भी चालू करते हैं। ऐसी बात नहीं कि वो काम नहीं करते, काम करना भी वो चालू करते हैं, लेकिन थोड़ी सी रुकावट आती है, थोड़ा सा ना सुनने मिलता है, थोड़ी सी परेशानी आती है, तो उनका जो मोरल है वो डाउन होना चालू हो जाता है और धीरे धीरे करके उनको लगता है कि शायद मेरे ड्रीम पूरे नहीं होंगे और वो रुक जाते हैं। लेकिन दोस्तों तीसरे तरह के वो लोग होते हैं जो प्लानिंग करते हैं, तीसरे तरह के वो लोग होते हैं जो जब तक नहीं रुकते, जब तक अपने ड्रीम को पूरा ना कर दे, चाहे दुनिया में लाख उनको कितनी भी परेशानी आए, कितना भी लोग उनको रोके, लेकिन वो कभी नहीं रुकते और केवल जो उन्होंने तय किया है उसी रास्ते पे चलते हैं और वो तब तक चलते हैं जब तक वहां से पहुंच ना जाए। और दोस्तों आज इस पैनल में सारे वही लोग हैं जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस काम को चालू किया है। केवल प्लानिंग ही नहीं किया, उनके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। अगर लोग कितना भी मना करें, लेकिन मेरे जो ड्रीम है, मेरे जो टारगेट है, उसको तो मैं पूरा करके ही रहूंगा। और वो लगातार काम करते हैं दोस्तों अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। और ये जो होते हैं तीसरे तरह के लोग, वो हमारे बिजनेस में डायमंड होते हैं, जो 11 रैंक अचीव करते हैं, जो केवल प्लानिंग ही बस नहीं करते, प्लानिंग करने के बाद उस पर काम भी करते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। कितनी भी लोग मना करते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी समस्या आती है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लगातार 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 काम करते रहते हैं दोस्तों। तो ऐसे होते हैं हमारे 3 तरह के लोग। और मुझे पूरा भरोसा है हम लोग वो लोग हैं, डायमंड बनने वाले लोग हैं। तो हम लोग काम तो चालू किए हैं, लेकिन हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम अपनी पूरी प्लानिंग जैसा हम किए उसको हासिल ना करने अपने ड्रीम को। नेक्स्ट। दूसरा महत्वपूर्ण चीज जो सबसे बड़ी बात होता है इस बिजनेस में आने के बाद, ड्रीम तो बन जाते हैं दोस्तों, सारी चीजें है, प्लान भी हमारे पास आ जाता है। हमें कहाँ कहाँ प्लान शो करना है, कितनों का एसटीपी करना है, कितनों के साथ हमें मिशन करना है, सब कुछ बनाने के बाद भी कई बार क्या होता है शुरुआती दौर में, जो मुझे भी प्रॉब्लम आती थी, हम अपने टाइम ब्लॉकिंग नहीं कर पाते। टाइम ब्लॉकिंग हम उसे कहते हैं दोस्तों, जब आप टाइम ब्लॉक करते हैं तो आप वो सब कुछ शेड्यूल कर पाते हैं जो आप अपने गोल को अचीव करने के लिए करना चाहते हैं। निश्चित रूप से आप इस बिजनेस में जब आए थे तो आप इस बिजनेस में आने से पहले कुछ ना कुछ निश्चित आप कर रहे होंगे। कोई काम कर रहा होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई नौकरी करने वाला होगा, किसी का अपना कोई पर्सनली काम होगा। तो जब हम इस बिजनेस में आते हैं दोस्तों तो अपने गोल के लिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा ना कि जब आप उन लोग से पूछेंगे कि आपको जीवन में क्या चाहिए तो बोलेंगे हमको सब कुछ चाहिए। लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे क्या आप उनके लिए टाइम दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको कुछ भी जवाब नहीं दे पाएंगे। दोस्तों यही है, इस बिजनेस में आने के बाद हमारे पास ड्रीम है, लेकिन उस ड्रीम को पूरा करने के लिए हमें टाइम ब्लॉकेज करना पड़ता है। भले हम 3 घंटा काम करें, 4 घंटा काम करें, 8 घंटा काम करें, लेकिन पूरी शिद्दत से उस घंटे काम करें। क्योंकि जब तक आप अपना जो शेड्यूल बनाए हो, उस शेड्यूलिंग में अगर आप ईमानदारी से नहीं करते हो, तो दोस्तों आप कितना भी प्रयास कर लो, फिर वो सफलता मिलना मुश्किल हो जाती है। ये बात मुझे भी समझ में आई थी, मैंने भी गलती की थी। मैं भी एक टाइम ब्लॉकेज नहीं रहता, जब मन होगा तब करेंगे। जनरली लोग क्या होता है इस बिजनेस को 2-3 तरीके से करते हैं। पहला तो एक तो लोग इसको फुल टाइम करते हैं, एक टाइम इसको पार्ट टाइम करते हैं और कुछ लोग इसको फ्री टाइम करते हैं। तो दोस्तों जो फ्री टाइम होता है वो फ्री टाइम ऐसा होता है कि जब मन होगा तब करेंगे। तो जब आप ऐसे काम करेंगे, फ्री टाइम होगी कि जब मन होगा तब करेंगे, तब दोस्तों आपको सफलता भी तभी अर्जित होगी जब सफलता का मन करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं लगातार सफलता अर्जित करना, तो दोस्तों अपने 24 घंटे में, ये 24 घंटे सबके पास है, आपके पास भी, मेरे पास भी और सभी के पास भी, लेकिन इसी 24 घंटे में अपने कुछ घंटे को टाइम ब्लॉक करना पड़ेगा। शुरुआत करते समय मैंने अपने परिवार से, सबसे पहले पंगा अपने परिवार से ही लेना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले अगर कहीं से रोक टोक होता है तो अपने परिवार से आता है। तो मैंने अपने घर वालों को बता दिया था कि ये 3 घंटा, ये 4 घंटा मैं शेख साहब का काम करूंगा और इस 4 घंटे में इसके अलावा कोई काम नहीं करूंगा, ये मैं पहले ही क्लियर कर दिया था। जब भी आप भी ये काम करें तो जरूर क्लियर कर दे कि मैं शेख साहब का इतने घंटे काम करूंगा, इस बीच मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। क्योंकि उनको नहीं पता है कि आप क्या हासिल करने वाले, ये आप जानते हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से अपना टाइम ब्लॉकेज करिए। और इस टाइम ब्लॉकेज को करने का फायदा ये मिला दोस्तों कि शुरुआत में आप थोड़ा कम समय देते हैं, लेकिन जब आप इसकी आदत में आ जाते हैं तो धीरे 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 करके दोस्तों आपकी टाइमिंग बढ़ते चले जाती है, आपकी कैपेसिटी बढ़ते चले जाती है और आप केवल और केवल वही काम करते हैं जो आपको आपके गोल तक पहुंचा पाए। तो ये एक ट्रिक था, एक तरीका था जो मेरे अपलाइन ने मुझे बताया था कि टाइम ब्लॉकेज करना और एक बेस्ट प्लानिंग करना और ऐसी प्लानिंग करना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि कहीं भी जाके रुके नहीं जब तक आप अपनी मंजिल तक ना पहुंचे। तो निश्चित दोस्तों
हम में से बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिनको टाइम को लेके बहुत सारी दिक्कत आती होगी। कभी उनके घर में गेस्ट आ जाते होंगे, कभी उनके घर में कोई त्योहार है तो वहां चले जाते हैं, कुछ लोग शादी में चले जाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट बिजनेस, इतनी महत्वपूर्ण बिजनेस जो आपका पूरा कैरियर बदल सकता है, आपकी पीढ़ी बदल सकता है, उसके लिए अगर हम टाइम नहीं निकाल रहे हैं तो दोस्तों क्या हमारा जायज है इतने बड़े बड़े ड्रीम देखना? निश्चित रूप से दोस्तों जायज तब होगा जब हम उसके लिए टाइम निकालेंगे। और यहीं से शुरू होता है दोस्तों। मैंने आपको पहले ही कहा कि चाहे 4 घंटा हो, 5 घंटा हो, 8 घंटा, आप जो भी टाइम देते हैं पूरी शिद्दत और ईमानदारी से दीजिए। दोस्तों इस टाइम ब्लॉकेज के साथ नेक्स्ट हमारा फाइनल आता है दोस्तों, क्लोजिंग। नेक्स्ट एक चीज जो सिस्टम ने दिखाया, जो मैं अचीव कर पाया जितनी चीजें, उसमें मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ये किया जो अधिक प्लान दिखाता है वही जीतता है। एक चीज फाइनली अपने गोल के लिए समझ में आई कि मैं जो जो चीज अचीव करता चला गया वो तब अचीव करता चला गया जब मैंने जितना ज्यादा प्लान लोगों के साथ शो किया, उतना ज्यादा मैं गोल अचीव करता गया। जो जितना बेचेगा वो उतना खरीदेगा। इस बिजनेस में सीधा सा मेथड है, आप जितना ज्यादा बेचोगे उतना ज्यादा आप इस बिजनेस में खरीदोगे। तो हर कोई चाहता है कि नया नया सामान हमेशा खरीदते रहना, तो दोस्तों हमेशा सेल भी करते रहना। तो जो जितना प्लान दिखाता है उतना जल्दी इस बिजनेस में गोल अचीव करता है और अपने ड्रीम भी पूरा करता है। इसलिए दोस्तों प्लान दिखाने की तैयारी करें। जो भी आपके टारगेट है इस 3 महीने में, आपको अगर आप कंपनी क्वालिफाई बनना है तो इस 3 महीने में आप कितनों को प्लान दिखाना है, कितने के प्लान दिखाने में आपका इतना बीवी हो जाएगा और आप क्वालिफाई कर जाएंगे। उसका एक पूरा डाटा तैयार करिए अपने क्लाइंट के साथ बैठ के और उनको बताइए कि सर अगले 2 महीने में, अगले 3 महीने में मेरे साथ ये प्लानिंग है कि मैं इतने लोगों को प्लान देने वाला हूँ, इतने लोगों के साथ मुझे काम करना है और मैं कंपनी ऑफर क्वालिफाई करना चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखेगा कि बिना लक्ष्य के काम करना आंख बंद करके निशाना लगाने के जैसे है। मुझे मेरे अपलाइन ने बहुत पहले चीज समझाई थी कि अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है तो आप आंख बंद करके काम कर रहे हैं। और हम में से मैक्सिमम लोगों के साथ ये होता है कि हम काम तो करते रहते हैं, हम मेहनत तो करते रहते हैं, लेकिन सवाल है कि हमारे पास हमारा ठोस रीजन नहीं होता, हमारे पास लक्ष्य नहीं होता, हमारे पास गोल नहीं होता। और इसी वजह से हम लाख मेहनत करने के बाद हमें जो परिणाम दिखना चाहिए वो परिणाम हमें दिख नहीं पाते दोस्तों, एक बड़े परिणाम के रूप में, एक अच्छे रिजल्ट के रूप में, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा लक्ष्य नहीं होता। हम बहुत से लोग इस बिजनेस में आने के बाद अक्सर बोलते हैं हाँ मेरे पास तो लक्ष्य है, लेकिन हम उसको राइटिंग में भी नहीं रखते, हम उसको चिपका के भी नहीं रखते, तो हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा? तो अपने लक्ष्य को अपने सामने रखिए। आप जितना अपने सामने रखेंगे दोस्तों, आप कभी भी अपने लक्ष्य से हटेंगे नहीं, आपको हमेशा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये थी जो चीजें जिसको करके मैं यहाँ तक पहुंचा। इसमें मैंने जो जो चीज डिस्कस की वो आपके साथ शॉर्ट में भी बता देता हूँ। जनरली लोगों के पास चाहत होती है, ड्रीम होते हैं, लेकिन उसको गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाते, इसलिए वो जहां रहते हैं वहीं रह जाते हैं। लेकिन आपके हमारे जैसे लोग जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आए हैं, इतने अच्छे ग्रेट मेंटर के साथ हैं, तो हम लोग अपने चाहत को, अपने ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करते हैं। और गोल में कन्वर्ट करने के बाद, क्योंकि लक्ष्य वही होते हैं जिन पे काम करने के हम बनाते हैं, गोल करने के बाद हम अपनी प्लानिंग करते हैं, उसके लिए हम टाइम लगाते हैं, अपना एक्शन देते हैं, और दोस्तों उसके बाद हमें बहुत बड़ी सफलता अर्जित होती है। तो दोस्तों ये चीजें थी जो हमारे ड्रीम्स के लिए बहुत ही जो मुझे मेरे अपलाइन ने बताया था, जिस पर मैं लगातार काम करके आज यहाँ तक पहुंचा और आज भी दोस्तों काम कर रहा हूँ। ये हमारे बेसिक स्लाइड है जिसको हम फ्राइडे ट्रेनिंग में दिखाते हैं, उनको बताते हैं कि ड्रीम को पूरा कैसे किया जाए और ड्रीम क्यों होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों इसके साथ ही मैं एक स्लाइड आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अपनी एक बात बताता हूँ। एक बार मैं बहुत दिन से काम कर रहा था, लेकिन मेरे काम करते करते मैं बहुत समय निकल गया था, लेकिन उतनी बड़ी सफलता नहीं मिल पा रही थी। मैं अपने सर के पास गया और उनसे एक बार चर्चा किया, काउंसलिंग कराया, तब उन्होंने मुझे ये चीज समझाया है कि देखिए काम कर रहे हैं आप, सिस्टम में आ गए, आप सेफ शॉप ज्वाइन कर लिए, तो केवल सेफ शॉप ज्वाइन करके ही आप इस बिजनेस में डायमंड नहीं बन सकते। आपको सेफ शॉप में कुछ एक्शन करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, तभी आप डायमंड बन सकते हैं। तो उन्होंने मुझे पूछा मेरी दिनचर्या आप कर क्या रहे हो अभी, तो जब उनको बताया तब मुझे चीज क्लियर हुई कि कहीं ना कहीं गलती मुझसे हो रही। क्योंकि दोस्तों जब हम इस बिजनेस में आते हैं, हमारे पास एक अच्छी ड्रीम भी होते हैं, हमारे पास योग्यता भी होती है, हमारे पास क्षमताएं भी होती है, हमारे पास टीम भी होती है, लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं दोस्तों, एक गोल अचीव करने के बाद या तो हम ढीले पड़ जाते हैं या तो हम रुक जाते हैं, हम नेक्स्ट गोल को ट्रैक करना भूल जाते हैं। जब भी आप अपना काम करें अपने ड्रीम के लिए, अपने गोल के लिए,
तो दोस्तों आप हमेशा अपने गोल को हर 3 महीने के बाद ट्रैक जरूर करिए। इस 3 महीने में मैंने कितनी इनकम करी, अगले 3 महीने के बाद मैं क्या इनकम करने वाला हूँ। और जब आप ट्रैक करेंगे तभी आप बहुत तेजी से सफलता अर्जित करेंगे। और मैं तो जानता हूँ यहाँ पर ऐसे ऐसे धुरंधर है जो आने वाले 15 महीने 2 साल के अंदर यहाँ डायमंड क्लियर करने वाले ऐसे ऐसे धुरंधर आज यहाँ बैठे। अगर इस काम को जो मुझे मेरे अपलाइन ने समझाया कि आप अपने गोल को ट्रैक करो, आप सिस्टम में तो हो, बहुत से लोग थे जो सिस्टम में थे, सिस्टम में आते थे, ट्रेनिंग में दिखते भी थे, लेकिन उनके जीवन में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। तो उसका एक रीजन समझ दोस्तों ये आता है, वही आता है कि अगर हम अपने गोल को ट्रैक नहीं कर रहे हैं तो हम अपनी सफलता, अपने प्रोग्रेस को नाप नहीं पाएंगे। वो कैसे? डू नॉट कंफ्यूज मोशन एंड प्रोग्रेस। ए रॉकिंग हॉर्स कीप मूविंग बट डज नॉट मेक एनी प्रोग्रेस। आप देख रहे हो ये बच्चे लोग का घोड़ा, जिसमें हमारे घर में बच्चे लोग को हम खिलाते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं तो एक घोड़ा ला के देते हैं, जो घोड़ा ऐसा ऐसा करके टक 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 करके केवल मूवमेंट, ऐसा ऐसा मोशन लेता है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ता। इसी तरह से दोस्तों अगर हम इस बिजनेस में और अपने 3-3 महीने के टारगेट को अगर हम ट्रैक नहीं कर रहे हैं कि हम कहाँ कम हो रहे हैं, हम कहाँ ज्यादा हो रहे हैं, तो दोस्तों हमारे जीवन में भी हमको लगेगा कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग भी अटेंड कर रहे हैं, हम मीटिंग भी अटेंड करते हैं, हम लोगों से मिल भी रहे हैं, फोन में बात भी कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप उससे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। प्रोग्रेस आप तभी करेंगे जब आप एक्शन लेंगे। और दोस्तों वो केवल मोशन होगा, आपको लगेगा मैं कर तो सब कुछ रहा हूं लेकिन मेरा प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ऐसा लगता होगा कि काफी समय से मैं सिस्टम में हूँ, मेरे साथ तो था, मेरे साथ जो लोग ज्वाइन किए थे उन लोग में से ऐसे बहुत से लोग थे जो अपने गोल को ट्रैक ही नहीं करते थे, लेकिन उनको लगता था मैं तो ट्रेनिंग में भी आ रहा हूँ लेकिन मैं क्यों नहीं सफलता अर्जित कर पा रहा हूँ। उसका कारण यह है दोस्तों कि हर 3 महीने में हम अपने आप को रिवाइज नहीं करते कि हम कहाँ पहुंचे। अगर मैंने 3 महीने का कोई क्वालिफाई करने का टारगेट लिया और मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ और 3 महीने के बाद जब मैं ट्रैक करता हूँ और मैं या तो उस गोल को पा लेता हूँ या उस गोल को नहीं पा पाता, दोनों ही कंडीशन में मुझे पता रहेगा कि मैंने क्या किया है। अगर मैंने गोल को कंप्लीट किया तो मुझे अगले बार पता रहेगा यही करके मैं नेक्स्ट गोल अचीव कर सकता हूँ। और अगर मैंने गोल अचीव नहीं किया तो दोस्तों मुझे उसका रीजन ही पता रहेगा कि इस कारण से मैंने गोल अचीव नहीं किया और बाद में मैं उस पर संशोधन करके, उस पर काम करके उसको ठीक कर सकता हूँ। इसलिए दोस्तों इस बिजनेस में अपने गोल को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। हर 3 महीने में आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो, आपकी लगातार बढ़ती इनकम हो रही कि नहीं हो रही है। और दोस्तों जैसे मैंने पहले ही कहा कि केवल 5 से 6 बार अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, आप 3-3 महीने का टारगेट लेके काम करिए और आप केवल 5 बार क्वालिफाई करिए, आप डायमंड निश्चित बन चुके रहेंगे या डायमंड के नियर में रहेंगे, 11 रैंक आपको हो चुका रहेगा। तो दोस्तों ये जो चीजें थी कि हमें हमेशा हमने गोल बनाया, बहुत से लोग नया लक्ष्य ऑफर आया कंपनी का, हमने तैयारी भी कर ली, हमने गोल भी बना लिया, लेकिन हम उसको डेली ट्रैक ही नहीं कर रहे हैं। अचानक 2 महीने बाद हमें पता चलता है कि अरे समय तो निकल गया, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों उससे अच्छा है कि अपने गोल को ट्रैक करिए, हर 3 महीने में अपनी इनकम को बढ़ते क्रम में ट्रैक करिए, चेक करिए कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं कि केवल मोशन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से दोस्तों अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं तो आप एक्शन मोड में होंगे, नहीं अगर आप एक्शन मोड में नहीं है, अगर केवल मोशन मोड में है तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं मैं केवल मोशन मोड में हूँ, और तुरंत उसको चेंज करके आप अपने प्रोग्रेस मोड में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये जो चीज थी जिसको मैंने करके बहुत तेजी से सफलता अर्जित की और मैंने अपने लीडर्स के साथ भी शेयर किया, वो सारे लोग भी इसको बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं और ट्रैक करते जा रहे हैं। फाइनली दोस्तों मेरा एक ही चीज कहना है, मैंने अपने अपलाइन से सीखा और एक चीज से पूछा कि सर इस बिजनेस में अगर लगातार पैसे कमाने हैं तो क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा लगातार आपको ड्रीम, बड़े सपने देखने पड़ेंगे और जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी। और वो क्या है दोस्तों, सफल लोग जो भी करते हैं 100% जिम्मेदारी के साथ करते हैं और वही लोग बिजनेस में लगातार पैसे कमाते हैं। दोस्तों पॉजिटिव एटीट्यूड माइंड हमारे पास होता है और यही करके दोस्तों लगातार अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको लगातार जिम्मेदारी लेनी है अपने सिस्टम की, अपने टीम की और अपने परिवार की। ये जो ड्रीम देखने के लिए जो देखे हैं आप लोग दोस्तों, वो ड्रीम आप अपने लिए देखें, अपने परिवार के लिए देखें। जो भी चीज हासिल होगी वो हमें हासिल होगी। मैंने यही क्वेश्चन अपने आप से किया कि आज मेरे सर जो बता रहे हैं, सिस्टम बता रहे हो, तो करने से होगा क्या। उसको करने से ये होगा कि जो भी चीज अचीव करूंगा मैं करूंगा। इसलिए जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ेगी, मुझे लेनी पड़ेगी। आज इतनी बड़ी कार में कौन घूम रहा है, तो मेरा परिवार घूम रहा है। आज इतने अच्छे घर में कोई रह रहा है तो मेरा परिवार रह रहा है। तो ये सारे चीज जो है वो मेरे लिए है। तो दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी जिम्मेदारी आप लेना। तो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, बड़ी जिम्मेदारी लें,
आपके सपने 100% बड़े होंगे और आप जरूर पूरा करेंगे। फाइनल दोस्तों, मैं आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम